अंदर मेरी रूह है। तो ऐसा कौन सा मतलब है जो आप मना कर सकते हो इस चीज़ को? कैसे? जैसे अल्लाह ने बोला किसी को भी, मतलब जितनी पब्लिक है पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, जैसे अल्लाह ने बोला कि मतलब यहाँ नहीं बोला, जैसे कुरान में लिख दिया, ठीक है, या फिर कोई सी भी ग्रंथ में लिख दिया कि मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये जो है मेरा अंश है, ठीक है, ये मेरे ही रूह है इसमें। तो सब लोग क्या बोलेंगे? आप भी भगवान हो। इसका आप इंसान हो, आप वो नहीं हो, लेकिन आप उसके द्वारा बनाए गए हो। मतलब जैसे आप पैगंबर बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, हाँ, वैसा ही वैसे वैसे समझना है। सीधी बात है, सिंपल सा बात है कि जितने भी हम देखो, सबको बनाने वाला एक ही है, एक ही है, बस मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अगर उसने ऐसा बोला है कि ये जो इंसान है इसके अंदर मैं हूँ, तो हाँ। मेरी बात सुनो, वो है तो सबके अंदर, लेकिन उनने बोला किसका है? इसका। तो ये सब किसको मानेंगे? ये भी सुनो, वो उसको सही है, माने। हाँ वो सही। ये भी सुनो, अगर दो भगवान होता, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, हर धर्म का अलग अलग भगवान होता, तो कोई भगवान बोलता कि आज मैं बारिश बरसाऊंगा, बादल लाऊंगा, तूफान लाऊंगा, कोई भगवान बोलेगा। अगर कोई दूसरा मजहब का भगवान बोलेगा नहीं, हमारे जगह में नहीं लाना चाहिए, नहीं लाऊंगा, अब मेरी बात सुनो। ऐसा होगा ना? नहीं Difference ऐसा होगा नहीं ना? होगा। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। देखो, ऐसा हो भी नहीं रहा। आप सुनो मेरी बात, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। इस पृथ्वी को चलाने वाला एक है, एक ही है। सुनो बस। मेरी बात, हाँ। मेरी बात सुनो। अब वो एक केस है, अगर मैं भगवान हूँ, मेरी रूह आपके अंदर है, तो मेन कौन है? मेन भगवान कौन है? मैं हूँ। आपके अंदर मेरी रूह है। अगर मैंने बोल दिया, आपको बनाया किस लिए? आप मेरा काम करो। किस लिए बनाया? उसी को पैगंबर सुनो, बोलते हैं। हाँ, आप मेरा काम करो इसलिए बनाया। अब आप इतने बड़े भगवान हो गए कि आप मुझसे मना कर दोगे कि ये नहीं करूँगा? वो सारे नहीं भगवान कर उस सकते, नहीं लेवल बोल के नहीं है ना। माना भी नहीं कर सकते। कोई पैगंबर, हाँ, कोई तो मैसेंजर, कोई भी भगवान किसी भी भगवान की बात नहीं टाल सकते, क्योंकि इस प्रकृति में जैसे घड़ी का 5 बज रहा है ना, तो 5 ही बजेगा, आप उसको 6 नहीं बजा सकते। अगर यहाँ पानी गिरना है तो यहाँ पानी ही गिरेगा। इस बात को भी ऐसा समझना भी पड़ेगा। होगा कि किसी भी धर्म के, मुसलमान के अलावा, इस्लाम के अलावा, जो जितने भी धर्म हैं, उन सब की किताबों में देखो, सबसे पहली बात तो- ऐसा नहीं लिखा होगा कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे मान लो कि कृष्णा है, राम है, जितने भी आए हैं दुनिया में, ठीक है, लोगों को भलाई करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, अच्छाई की तरफ बुलाने के लिए, बुराई से रोकने के लिए देखो, जितने भी आए हैं, उसने खुद नहीं बोला होगा, और उसी की किताब में नहीं लिखा होगा कि मैं ही भगवान हूँ। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, सबने क्या बोला है? अपन को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, ठीक है ना? है। ये पृथ्वी चल रही है किसी के दम पे चल रही है। किसी की लेकिन आपको ये हक किसने दिया है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं बोल दूंगा मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं बोल दूंगा मैं यीशु मसीह को नहीं मानता? ये हक आपको किसने दिया? ये आपको कभी अल्लाह ने बोला नहीं, है कि भगवान नहीं है? बताइए मेरे को, एक जायज़ वाली बात है, बोला है क्या? क्या? मैं बोल रहा हूँ कि मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ। हो सके कभी मुझे काम पड़ जाए, कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए, हो सके अल्लाह का ही करा कि मैं बच जाऊँ। हाँ, वो सही है, मानना चाहिए। हमारे इस्लाम के भी मैं अगर उनसे बोल देता हूँ नहीं मैं नहीं मानता, हमारे इस्लाम में भी ऐसा बोलते हैं कि किसी के भगवान के बारे में गलत बात मत देखो, बोलना। सुनो, इसीलिए कि एक बाप के 2 बेटे, ठीक है, एक बाप के 2 बेटे, एक रहता है दूर, उसको क्या बताया गया कि ये तेरा बाप है। अब एक बेटा रहता है वहाँ। अब ये जो उसका ओरिजिनल बाप है, जिसके साथ बेटा रहता है, वो क्या बोलता है कि ये मेरे अब्बू है, लेकिन वो बेटा किसको अब्बू बोलता है? उसको। लेकिन अगर कोई उससे आके बोलता है कि बेटा ये भी पापा ही है, तो वो अगर यूँ बोल देगा कि नहीं ये मेरा बाप नहीं, तो ये वो गलती कर रहा है। समझ रहे हो? ये वो गलती कर रहा है। इसीलिए जो धर्म, देखो सबसे बड़ी बात तो है, अपन दोनों से बड़ी, किस भगवान को मानते हो? मैं सब भगवान को मानता हूँ। मतलब सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़े हैं अपने विष्णु भगवान, शंकर भगवान, वो एक ही है। ये इंसान है या भगवान है? 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश, ये क्या है? ये तीनों एक ही है। ये एक ही जो है एक ना। ही। अब ये कहाँ से उत्पन्न हुई है? एक नाभि से उत्पन्न हुआ है, एक आँख से उत्पन्न हुआ है, ऐसी चीजें हैं, बाकी कोई अलग नहीं है। मतलब ये तीनों जो है ना, एक पेड़ है, उसकी 3 डालियां हैं। अब 3 ब्रह्मा जी को क्या करना है? ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि में किसको पैदा करना है, किसको नहीं करना है, सारा काम किसके हाथ में है? किसका भविष्य कहाँ लिखना उनके हाथ में। आपने क्या पढ़ा है? आपने अपने धर्म का बता रहा हूँ ना, जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी, कौन सी किताब पढ़ा है आपने? गीता मैंने सारी पढ़ रखी है। मैंने पढ़ नहीं रखी, लेकिन मुझे ज्ञान सबका है, सुना है मैंने। सुना है, पढ़ना नहीं, सुन के। हमारे तो जैसे भागवत गीता होती है, जैसे आप वहाँ पे बोलते हो ना कि हमारे वहाँ पे ऐसा हो रहा है, आप बोलते हो ना मेरे यहाँ पे बयान होता है या फिर हम कुछ भी करते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अपन पढ़ेंगे ज्ञान तो बांटने वाले के साथ आपने सुना है? ज्ञान बांटने वाले के साथ नहीं, मैंने हर चीज़ को मतलब, जैसे एक बात बताओ, अगर आपको पहाड़ा सीखना है तो आप पहाड़ा पढ़ के जल्दी सीखोगे या फिर सुन के जल्दी सीखोगे? देखो, एक बात मैं आपसे एक क्लियर जानना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म के मानने वालों को आप पूछो कि आप कौन सा किताब को मानते हैं, मतलब आपका भी एक किताब होगा, आपके धर्म के एक किताब होगा, ठीक है, कौन सा किताब है? देखो, हमारे धर्म में जो किताब वो है, बताओ। हमारे धर्म में जो किताब है ना, वो मात्र किताब नहीं है, वो उसको आप ओनली किताब नहीं बोल सकते। आप बोलते हो सारी किताब है? नहीं, एक ही किताब, एक ही किताब। कौन सी? गीता। अब मेरी बात आप सुनो, लेकिन एक मेरी बात सुनो, जो गीता है ना, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोली है,
किसने? आप मेरा गीता को- सवाल ये गीता है को जो आपसे- आप जैसे बोलते हो ना कि जैसे आप कुरान को किसने लिखा है? कुरान को इंसान ने लिखा है। इंसान ने लिखा है? हाँ। कि कौन ने? अरे इंसान ने लिखा है कुरान को, सहाबाओं ने लिखा है, सहाबा। कुरान को भेजा गया है लफ्ज़ों में, ठीक है, लिख के नहीं भेजा गया है, ठीक है। मतलब हमारा एक यही बात है, इंजल तो होता मैं है। आपको बताऊं, इंजल। ये जो गीता है ना, ये भी बोली गई है, बोली ये गई लिखी है, किसी और ने लिखी है। गई, और अपन दोनों के धर्म में सेम चीज है, सेम चीज़ है। बस अपना मानने का थोड़ा सिस्टम अलग है। कुरान और गीता जो है ना, ये एक बोली गई है। शक्ल की सूरत नहीं ये भेजा किसने गया है। बोली है? ये उस विधाता ने बोली है, मतलब हाँ, भगवान ने बोली है, परवरदिगार ने बोली है। हाँ। लेकिन ये लिखी किसने है? जिसने सुनी है, जिसने जिसने बताया है, और लिखी भी दूसरे ने। हाँ। ये अब सब जो है, है। अब जो है नया नया किताब बदलने गया है और कुछ आगे पीछे लगाया गया है, लेकिन सब- मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, तब्दील हो गया है। तब्दील हो गया है। और वो लफड़ा किस लिए हुआ तो है? पुराना गीता जो है ना, अपन दोनों चले जाएंगे, उसके बाद जो अगली पीढ़ी आएगी ना, उसमें वो लोगों को वही याद रहेगा जो उन्होंने पढ़ा है और सुना है। ये तो पूरा मतलब सब सिस्टम चेंज होता है तो जनरेशन के हिसाब से, समझे? अपने आने वाले के बाद में थोड़ा उनको वो भी थोड़ा चेंज कर देंगे, समझे कि नहीं? ऐसे गीता को चेंज कर दिया होगा आप लोगों ने। नहीं, गीता वीता को किसी को चेंज नहीं किया, लेकिन चेंज लैंग्वेज करना ही नहीं चाहिए। नहीं करते ना, पुराना ऐसे गीता- नहीं करते। लेकिन आप बोल रहे हो कि तुमने पढ़ा है क्या? तो मैंने क्या बोला? मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ। कल के लोग भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? अरे सारे मुसलमान से अगर आप सवाल करेंगे कि आप कौन सा किताब को मानते हो अपने धर्म का, तो मुसलमान बोलेगा कुरान को मानता हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी मुसलमान 7 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक, आप किसी भी मुसलमान को पूछिए कि आप कौन सा किताब को मानते हो, सबके सब बोलेंगे कुरान को मानता हूँ। अब एक कुरान का एक आयत पढ़िए जिसमें से आप याद हो, सारे मुसलमान 100% कोई आयत पढ़ेगा, कोई सूरा पढ़ेगा, एक सूरा नहीं 10 सूरा पढ़ के सुनाएगा आपको, सारे मुसलमान। अगर सारे हिंदू को बोलो कि आप कौन सा किताब को मानते हो, गीता को मानता हूँ, गीता का एक वाट, एक नहीं, जुज, एक पारा आप सुना के दिखाओ, मेरी तो बात कोई भी नहीं सुना सकता सिवाय 1-2 प्रश्न के अलावा। ये ऐसा क्यों है? तो इसलिए ऐसा इसलिए नहीं है। देखो, गीता को पढ़ना किस लिए है? कुरान को पढ़ना धर्म को समझने के लिए। धर्म को समझने के लिए। धर्म हाँ। क्या सिखाता है? धर्म अच्छाई को सिखाता है, अच्छाई को बुराई सिखाता है ना। हाँ। तो सुनो, अगर मैं पढ़ लेता हूँ, मैं गीता की हर एक चीज़ आपको सुना देता हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपकी कुरान का अनादर करूँ, समझे? उसको पढ़ना इसलिए है क्या मेरे को कि मेरे को कोई जंग जीतनी है, या फिर मैं गीता पढ़ के कोई एडवोकेट बन जाऊंगा, वकील बन जाऊंगा, या फिर नहीं, मेरे इस जीवन में मुझे धर्म को बनना। सीखना है। धर्म तो आता है ना, धर्म किसको नहीं आता ये बताइए? अरे धर्म सीखने के लिए किताब को पढ़ना जरूरी है। किताब आपने BA आपने पढ़ाई किस लिए की? कुछ सीखने के लिए। कुछ बनने के लिए। हाँ, कुछ बनने के लिए आपने पढ़ाई की है। बगैर पढ़ने वाला अनपढ़ है। लोग अभी किस हाल में है आपको पता है। इसीलिए हमको देखो, धर्म का किताब तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि धर्म, मैं आपको एक चीज बता दूं, अच्छी धर्म को आपको याद है मानने कि के आपको लिए। कुरान याद है, ये याद एक है। बहुत अच्छी बात है। मेरे को गीता याद नहीं है, ये भी अच्छी बात है। ये लेकिन भी- सुनो, सब चीज़ क्या सिखाती है? अच्छाई के मार्ग पे चलना, अच्छे रास्ते पे चलना। ये अपन को ये बेस नहीं करनी है यहाँ पे कि आपको ये आता है, आपने उसमें क्या लिखा है, ये इस चीज़ से मतलब नहीं है। अपन मतलब क्या कर रहे हैं? अगर- नहीं, अगर इंसान आप- इंसान अगर आप सुनो, हिंदू धर्म अगर को इंसान मानते ने हैं- अगर इंसान ने MA कर लिया, फाइनल कर ली, पूरी डिग्रियाँ कर ली, फिर भी अगर वो बिना जॉब के बैठा है, तो उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं। नहीं। आपने कुरान पढ़ लिया, आपने गीता पढ़ ली, अगर लेकिन मैंने अगर कुरान आप उसके पढ़ रास्ते ली, पे चलने अगर लगे, मैं इस्लाम के धर्म पर 100% नहीं चला तो कोई पढ़ने मतलब का कोई मतलब नहीं है। वही तो मैं समझा रहा हूँ। इसी तरह आपको भी अगर और गीता नहीं पढ़ा, आजकल क्या हो गया है कि लोग धर्म को समझने से ज़्यादा एक दूसरे से नफरत में भरे चले गए हैं, इसलिए धर्म का ये बिल्कुल सिस्टम खत्म हो गया है। ये तो हो गया है बिल्कुल। क्या हो गया इसके बारे में कोई नहीं, सोल्यूशन सबने नहीं। अपना धर्म इसलिए बनाया था ताकि हम अच्छे से रह सकें, तुम तुम्हारा मानो, हम हमारा मानते हैं। लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं है। आजकल सब शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ वो हो रहा है, वहाँ हो रहा है। अरे यार सब, अरे पैसे कमाओ, अपने परिवार पर ध्यान दो, ये सब चीज़ें करो, या फिर इन सब चीज़ों में लड़ते। 100 साल की ज़िंदगी है, अपन दोनों, आपकी उम्र हो गई 40 साल, मेरी हो गई 20 साल, पता नहीं कब किसको हो जाए। इन सब चीज़ों में लगा क्या है यार? अपने पहले वाले जो लड़े हैं उनने कुछ हासिल कर लिया है क्या? बस कुछ नहीं है। आप जो है ना, जिस धर्म को आप मान के चले हैं, बस उसके रास्ते पे चलो, उसी धर्म को मान किसी के को उसी भी रास्ते पे किसी को भी चलो। अपनी वजह से नुकसान मत हाँ। पहुंचाओ। क्योंकि आप हिंदू मान रहे हैं, हम मुसलमान धर्म को मान के चले अरे हैं। मुझे क्या पता यार, तो- कल को मेरे को अगला जन्म मिले तो मैं मुसलमान बन जाऊँ, आप हिंदू बन जाओ, फिर अपन एक दूसरे से बहस करेंगे, समझ रहे हो? वो अलग किसी को अलग कोई बात पता है। नहीं है, ये सब वो जानता है, सबको बनाने वाला एक है, और पूरी तो धरती को हमको- चलाने वाला सुनो हमको एक है। अभी जो है ना, लेकिन हाँ, मुसलमान जो है ऐसा बोलता है कि उनके कुरान में और हदीसों में ऐसा बोलता है कि मुसलमान एक मुसलमान के भाई है। हाँ है ना, तो इंसान भी एक इंसान का भाई है, वही तो समझना है क्योंकि लोगों को। एक इंसान से सारे इंसान पैदा हुए हैं। एक इंसान बाप है, एक इंसान माँ है, मान ठीक है? ये ठीक है, उसी से सब चले वो भले ही 100 हो,
वो भले ही 100 हो, लेकिन अपन एक प्रजाति के लोग हैं। ये सुनो सुनो, मैं जानना अपन चाहता अपन हूँ, एक प्रजाति के लोग हैं, मेरी बात सुनो। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि हम सबका बाप एक ही है, हम सबका माँ भी एक ही है। अपने दोनों के नाक है कि नहीं है? अरे इंसान बोल रहा हूँ, सारे इंसान का बाप एक अरे है, यार एक ही है। एक ही है, तो बीच में कहाँ से अलग अलग धर्म हो गया कि ये मैं बताता बाप हूँ, कौन सा धर्म मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, ये बाप कौन मैं सा बताता धर्म मैं बताता हूँ ना, माँ कौन सा धर्म मैं बताता हूँ, मानती ये चीज मैं आपको बताता हूँ। ये कहाँ से हुआ है? हिंदू धर्म में जैसे मान ली जाए कि बाप खाता है, बाप मांस नहीं खाता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाप ने क्या बोला कि किसी को मार के खाना गलत है, तो बेटा क्या बोल रहा है कि भगवान ने दांत इसलिए दिए हैं, अपन को उस लायक बनाया तो अपन क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कुछ सोच के ही अपने दांत दिए होंगे, ये वाले अपन को नाखून दिए, कुछ सोच के दिए होंगे। एक का दिमाग कैसे चला कि यार मेरे पास 2 दांत है, एक बोल रहा है कि यार अपन इंसान है तो अपन कुछ बना के भी खा सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब दोनों की मेंटलिटी, ये दिमाग की वजह से अपन अलग हुए, बस दिमाग की वजह से। दिमाग की वजह से क्यों अगर हुए अपन हैं किसी यार? को नहीं छेड़ देना, हम बराबर है, हाँ, हम एक ही इंसान अपन को इस बोल तो बेटे रहा हूँ, हैं। अगर जो आप कर रहे हो मैं करता हूँ, उससे मुझे एलर्जी नहीं होती तो अपन कभी अलग नहीं होते। अरे वो यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है कि जलन हो रहा है कि आपने क्या कर दिया, उसने क्या नहीं, कर दिया। एक बात सारे सुनो, सुनो, बाहर में ना, मैंने क्या बोला आप में- मैंने क्या बोला, बाप पीता है दारू, बेटा नहीं पीता, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए। बाप दारू पीता है, बेटा नहीं पीता है, ये दोनों अलग हो गए। और ये अलग कैसे हो गए? अब बेटे के भी अलग 2 बेटे थे, बाप के 2 बेटे थे, अब एक बेटा बाप के साथ रह गया, एक अलग हो गया, उसी से ये संसार बन गया। अब उन दोनों के बच्चे 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 बच्चे, अरे यार कितने से हिंदुस्तान में आज से 50 साल पहले कितनी आबादी होगी और आज कितनी है? अरे देखो, तभी तो अपन इतने ज्यादा ऐसा हो गया। जब से हम इंसानों का बाप किसको मानते हैं आप? आपका कुछ ज्ञान है गीता में है कि सबसे पहले कौन सा इंसान को मानो? उसको हमारे इस्लाम में आदम कहते हैं। हाँ वही सेम है, ठीक है, आदम और कहते हैं। अपन दोनों के धर्म में लिखा भी सेम है। एक मिनट, उसको हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब मनु कहते हैं। और अम्मी जो है, दादी जो है, वो हवा है, अब उसको क्या कहते हैं? मनु कुछ कहते हैं, कुछ कहते होंगे, ठीक है। और मनु और हवा जो है, आदम अलैहिस्सलाम एंड हवा जो है, वो किस धर्म को मानते हैं और कौन सा भाषा बोलते हैं? वो केवल इंसानियत के धर्म को ही मानते हैं, उनके बाद ही बनाया जो भी बनाया। हाँ, आपके समझ में वैसा होगा, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा बोलता है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसने उसको बनाया है, उसने अरे एक ही धर्म को लेकर भेजा गया है। हाँ, एक ही धर्म को लेके भेजा। और सुनो, सबसे हाँ। बड़ा धर्म है इंसानियत, क्योंकि इंसान आया, उसी के बाद कुरान आई है और उसी के बाद गीता आई है भाई साहब। बस सबसे पहले इंसान आया है। हाँ, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, सबसे- और जो उसने सीखा वही धर्म बन गया। लेकिन अपना धर्म क्या है? हाँ। सुनो, और जो उसने सीख लिया वही धर्म बन गया। लेकिन अपन लोगों का धर्म धर्म बाद में बना है, धर्म बाद में बनाया धर्म यार। बाद में बना है यार। हाँ, पहले तो सुनो, इंसान आया है, धर्म पे और लड़ने उस इंसान ने धर्म को भी लेके आया होगा यार। धर्म पे लड़ने वाली कौन सी बात है? जब अपन लोगों को पता है कि धर्म अपने बाद में है, अपन से बड़ा कुछ भी धर्म नहीं से है। क्या लड़ना है यार? धर्म में क्या रखा है? बस हाँ ये है धर्म कि में मैं ये कुछ नहीं नहीं करता रखा हूँ, है। मैं ये नहीं करता हूँ तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। अगर देखो, मैं यहाँ पे ब्लेड काटूंगा, यहाँ से कुछ खून निकलेगा, अब वहाँ से भी मैं काटूंगा, अरे अपन खून सेम है, निकलेगा, सेम है। और थोड़ा कटोरा पे रखूंगा, और दोनों खून को मिक्स करो और फिर उसको अलग अलग कर दो कि सूरज भाई का खून अलग करके दिखाओ और फारूक भाई का खून अलग करके दिखाओ। हो सकता है ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ, नहीं सबसे होगा। पहले इंसान बना। अब मेरी बात सुनो, वो मैंने क्या बोला, ये मेंटेलिटी से बना है धर्म। देखो हाँ, लेकिन सर से लेकर पाँव तक। ये अपनी जिम्मेदारी है कि जो आपके पापा ने सिखाया वो आप मानो, और जो मेरे पापा ने देखो, सिखाया वो मैं मानो। इसी धर्म पे अपन चल रहे हैं। आप सर से लेकर पाँव तक के हिंदू का कुछ निशान अलग कर दो, और मैं यहाँ से लेकर पाँव तक मुसलमान के कुछ निशानी अलग, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, सब सेम बराबर है, सेम एक बाप का बेटे हैं। तो उसके दिमाग से और ये जो लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई करते हैं ना, इनके घर पे खाने को भी नहीं मिलता है। ये वो फ्री लोग होते इनका हैं, क्या मकसद है? ये फ्री लोग हैं बिल्कुल, जिनको कुछ नहीं करना है। एक बात बताऊं, अभी कोई सा पढ़ा लिखा अच्छा आपकी समाज में भी कोई पढ़ा लिखा कलेक्टर इंसान, यूपीएससी करने वाला इंसान कभी भी इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देता है? कुछ नहीं देते, वो अपने काम से मकसद रखते हैं, और वो अपने काम से मकसद रखते हाँ, हैं। ये धर्म पे कुछ धर्म से ये, हाँ ये एक अच्छी बात है कि आप कुरान के धर्म राह पर चल रहे हो, तो उसमें ये चीज़ सिखाइए कि भाई आप भलाई के रास्ते पे चलो, कुछ बुरे कर्म मत करो, सब वही चीज़ उसमें सिखाइए। या दोनों अपने अपने धर्म को मानते हो, अपने जीवन अच्छे से जियो, बस यही सब कुछ है। आपने घर परिवार वालों को पैसा कमा के दो, उनको अच्छी जिंदगी दो, अपन खुद अच्छी जिंदगी उसी जियो। पे ध्यान दो ना। हाँ, यही कर लिया तो आपने भगवान को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, वो भी क्या है? बस वही है सब। मैं बोल दूंगा मेरे 36 करोड़ देवी देवता है, लेकिन सबको बनाने वाला एक ही है, एक ही उनको बनाने वाला भी वही है। और मेरी बात सुनो, इस धरती पे अगर सबसे बड़ा कोई है भगवान से भी बड़ा, तो वो है प्रकृति। प्रकृति किसको बोलते हैं? क्या इसको? घड़ी में 5 बजती है, आप 6 बजा सकते हो? सबके घड़ी में 5 बजती है, तो 5 के टाइम पे 5 ही बजेगी ना, ठीक है?
अगर आप सोयाबीन बो, अगर आपने सेब का पेड़ बोया तो वहाँ से अनार निकाल सकते हो क्या? नहीं। ये किसकी वजह से हो रहा है? भगवान बोलते हैं क्या ये? पानी डालते हो तब जाकर उगता ना, ये प्रकृति है। जब पेट में खाना डालोगे तो आप जिंदा रहोगे, ये प्रकृति है, वही सबसे बड़ा भगवान है भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। नहीं, भगवान बोले तो ना ऐसा ऐसा हम समझ रहे हैं कि भगवान बोलने से ना, भगवान वो है जिसने अपन मोबाइल बनाते हैं, जो मोबाइल बनाने वाला एप्पल का मालिक है, वो एप्पल का भगवान, हमारे खुद के अंदर भगवान है। एप्पल का मालिक भगवान है, मतलब भगवान का शक्ति है। एप्पल का मालिक कौन है? अपन बोलते हैं ना भगवान, वो अपना मालिक है, वो है मालिक। और एप्पल का भगवान कौन है? उसका मालिक। अब एप्पल में उसने बोला है कि तेरा फोटो अच्छा आएगा, उसने अच्छा कैमरा दिया है, उसने बोला ये सेटिंग से ये वाली ट्यून बजेगी। ऐसे ही इस धरती पे सेटिंग कर रखी है पूरी उनने, कब बारिश आएगी, कब धूप निकलनी है, कब छाँव होनी है, वही प्रकृति है। यही प्रकृति सबसे बड़ा भगवान है। उसी को चलाने वाले अपन पता है कैसे बने? अपन बने इंसान के निकलने वाले वीर से। इंसान के अंदर से जो वीर निकलता है ना, उससे बने। मनी से, जो मनी बोलते हैं उसको। हाँ, जो निकलता है ना अंदर से, मनी में कीड़ा वगैरह मनी निकलता है जो। और आपको पता है बारिश में से भी कीड़े आते हैं। वो बारिश में जो कीड़े आते हैं ना, जो बारिश हुई थी, उसी बारिश से अपन उत्पन्न हुए हैं, उसी बारिश से अपन बने। इस धरती पे जितने भी जीव है ना, सब बारिश की वजह वही से है। बने। देखो, हमने दिल्ली से कुछ खाया पिया, देखो मेरी बात सुनो, दिल्ली का गिज़ा जो है ना, जितने भी दिल्ली से निकलता है, बाहरों से निकलता है, हमने बाहर जाके खाया पिया, ठीक है। देखो उसी खा पी के हमने घर में चला गया, सुनो, घर में जाके बीवी के क्या होता साथ है? जो भी हमने रिश्ता किया, उसके साथ बच्चा पैदा किया है ना, तो बच्चा में क्या नहीं, अगर आप अपन लोग जैसे आप रहते हो वहाँ, तो आपको इधर आने पे ठंड ज़्यादा लगती होगी, फिर गर्मी ज़्यादा होती होगी। हाँ, ऐसा होता है। जैसा वातावरण मिलेगा, जैसी प्रकृति मिलेगी, इंसान वैसे वैसा है। ही बन हमारे जाता है। इस्लाम में ऐसा बोला गया है कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम जो है मरने के बाद ज़मीन पर दफन होता है, ठीक है। जिस ज़मीन से हमको बनाया गया है, जिस ज़मीन से, उसी ज़मीन पर फिर हमारा मौत हाँ, दफन और होगा। आपको एक चीज़ पता है, अपन लोग हमने बनेगा ही बाहर से। का ज्यादा कुछ खाया आपने होगा, पहले जो आप हमने बोलते कुछ बाहर का कुछ ज्यादा खाया होगा, नहीं। बाहर की चीजों से, बाहर की मिट्टी से हमको अगर बनाया होगा देखो, आप बनाने बोलते हो- वाले ने, तो हम बाहर ही में मरेंगे और बाहर में ही मौत नहीं, होगा। आप बाहर में बोलते हो, दफन आप होगा। बोलते आपके सबसे पहले कौन आया था? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम हमारे आए थे मनु। उसी लेकिन को बराबर है। उनको भगवान ने प्रकट नहीं किया है, मतलब उनको भगवान ने जादू से नहीं बनाया है। अरे अपने हाथों से बनाया है, नहीं बनाया। मिट्टी लेकर बनाया है। नहीं, नहीं बनाया। हमारे किताब में ऐसा ही लिखा है। लिखा होगा, लेकिन मैं बताऊँ कहाँ से बने? नहीं। मेरी बात सुनो, वो नहीं मानना आपने है। क्रिएचर सुना है? क्रिएचर, नहीं, जीव ऐसा- जंतु, आपने सुना जीव जंतु? नहीं, ऐसा है हमारे। आपने आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस- आपने कभी कोई कीड़ा देखा है जो लकड़ी ऐसा लगता है जैसे लकड़ी से अरे बनती हो? वो जब आपने इंसान कोई के अंदर में हाँ, वो तो ठीक है, जब वो तो ठीक है। 40 दिन अरे आप में समझो, एक चीज को समझिए। क्या है ना, नहीं, मैं आप धर्म से हटके साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस की बात थोड़ी सी साइंस जरूरी है। हाँ, साइंस भी जरूरी है, थोड़ी लेकिन सी, देखो मेरी अगर बात सुनो। कुरान से डिफरेंस है, नहीं, हमारे किताब से साइंस- डिफरेंस है, अलग है, तो नहीं, उसको मानना ही नहीं है, साइंस गीता से भी अलग है, तो उसको मानना ही नहीं है, साइंस कुरान से भी अलग है। बिल्कुल लेकिन उसका- मानना नहीं है। साइंस उसका कुरान से- उसका ताल्लुक डायरेक्ट भगवान कुरान से खिलाफ नहीं उसका होना चाहिए। कुरान से खिलाफ अरे नहीं है। कुरान पहले भेजा गया है, साइंस बाद में भेजा गया। हाँ, ये बात मानता कुरान हूँ। किससे है? साइंस किससे है? कुरान से ही तो है। पहले कुरान माना ही से है, साइंस अरे बनी। मानता हूँ, साइंस तो अपन इंसानों ने बनाई है, पूरी साइंस अपन ने वही तो। बनाई है, लेकिन साइंस इसके पहले भी था। और साइंस किसने बनाया? साइंस भगवान ने बनाया। साइंस क्या है? वही तो। सुनो, साइंस को किसने बनाया? भगवान ने। अब साइंस क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने कभी देखा है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऊपर से कोई कीड़ा, छोटा सा कीड़ा आया, जैसे एक पत्ता रहता है, पत्ते में कभी आपने जान डलते हुए देखी? मैंने देखी। पत्ती में भी जान है। नहीं, पत्ते में जान डलते हुए वो चलता है पत्ता, हाँ, पत्ता में जान पत्ता है, कीड़ा बन जाता है। कीड़ा ये बन बात। जाता है, मैंने भी पत्ते का- देखा है। देखा है आपने हाँ, पत्ते का देखा है। कीड़ा? हाँ, अपन भी ऐसे ही बने हैं। ऐसे पत्ते थे, अचानक से उसमें रूह आ गया, ठीक है, जान आ गया, उस पेड़ से अलग होकर पत्ता चलने लगता है। चलने लगता है, उसमें जान आ गया। ऐसे ही अपन बने, कुछ ना कुछ बारिश ऐसी हुई होगी, कुछ ना कुछ आपने वो आप बोलते हो ना, सोना क्या बोलते हो उसे, बिर्रे जो निकलता है इंसान के अंदर से, कुछ ना कुछ वो मिला होगा, कुछ मिला होगा। वैसा जैसे ऐसा जैसे इंसान के पेट में हमारे मानना ऐसा है कि- जैसे मम्मी के पेट में बच्चा रहता है ना, वैसा इन्वायरमेंट मिला होगा, वैसा वातावरण मिला होगा, जब जाके कोई एक बना होगा। हाँ, वो समझे? कीड़ा जो हमने खाया है, नहीं, वो चीज़ हमने खाया है, वो पिज़्ज़ा जो हमने खाया है। सबसे पहले आपको ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी किताबों में कि सबसे पहले हम लोग इंसान नहीं बंदर थे। नहीं, बिल्कुल गलत है। अरे इंसान, भगवान को क्या कमी थी यार भगवान बंदर से इंसान बनाने की? ये भी सोचना चाहिए ना। भगवान अल्लाह जो है, भगवान जो है, जब अपन सोचते उसके ना, पास क्या जब कमी थी, क्या पावर कमी थी यार बंदर से इंसान बनाने की? एक जमाना गुजर गया था। आपको पता है ये सब चीज़ इवोल्यूशन हुई है, बदलाव होता रहता है। नहीं होता है। बंदर अलग जानवर है, जिसको भेजा गया है, एक नबी थे। बंदर नहीं, चिंपांजी वगैरह से यहाँ कुछ भी नहीं, बस वो बस समझना आप कि एक टाइम थे, वो नबी के टाइम थे। उस नबी को कहा गया है
के लोगों को दावत देने के लिए, तो उसने दावत दी कि उस दिन मछली मत पकड़ना, ठीक है। उनके मानने वाले या मतलब उनके ज़माने में जितने भी लोग थे उनने नहीं माना, ठीक है, कि हम मछली की पकड़ने के दिन को क्यों मछली पकड़ने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, हम पकड़ने जाएंगे। तो उसको पकड़ने गया तो उसकी वजह से वो लोग, कुछ लोग, हज़ारों लोग, कुछ लोग बंदर हो गए, बस उतना ही है। बाकी सब इंसान ही है, इंसान ही से आया है, इंसान ही है। इंसान से बंदर बने नहीं, हाँ, इंसान से बंदर बन बना गया। दिया। इंसान से कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग इसलिए अपन से मेल होते हैं, या तो इंसान से बंदर बने या फिर बंदर से इंसान बने। नहीं, ये अपनी बंदर से इंसान नहीं बने, इंसान से तो कुछ लोग बंदर बन गए थे, ठीक है। अब वो उसका खानदान, सारे खानदान औलाद यानी उसका परिवार सब मिट गए, कुछ भी नहीं बचा, बस जो लोग उसका कहानी थे वो ख़त्म हो गया। अब इंसान आए थे, इंसान ही है, इंसान ही रहेंगे, ऐसा ही है। अरे भगवान के पास क्या कमी थी यार बंदर से इंसान बनाने की, कुछ कमी नहीं है। भगवान इतना पावरफुल है कि एक सेकेंड में हवा रुक के सबको ख़त्म कर सकता है। सबसे नियामत तो हवा ही है यार, हवा के बगैर हम ऐसा हम होते कि अब ज़माना ख़राब हो गया है, ये टाइम इतना ख़राब है, ये ज़माना इतना ख़राब है। पहले ज़माना ख़राब नहीं था, अब ज़माना ख़राब नहीं है, ज़माना ख़राब नहीं, इंसान ख़राब है। आपको ये चीज़ पता है, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होते तो, अगर समाज नहीं होती, हिंदू मुस्लिम नहीं होती, जाति अलग अलग नहीं होती, तो ये लोग ज़्यादा लड़ते हैं आपस में। ज़्यादा लड़ते हैं। ये अच्छा हुआ, क्योंकि आप क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि आपके पास आपके लोग हैं, हमारे पास हमारे लोग। ये अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया, आपस में ही लड़ना है, अब एक दूसरे से बचना है। हर चीज़ को जोरा भेजा गया है, जोरा, ठीक है, लड़का लड़की, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस और खट्टा मीठा। और आपको पता है हिंदू मुस्लिम उतना ज़्यादा लड़ते हैं जितना भाई भाई लड़ते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। घर बांटने में, जमीन बांटने में, जमीन, सबसे ज़्यादा ज़मीन और पैसा के बारे में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, बाप बेटे लड़ते हैं। आपने सुना होगा कभी, अगर हिंदू मुस्लिम की कहीं छोटी मोटी लड़ाई होती है तो वो कब होती है, साल 10 साल में। लेकिन हर परिवार में हर साल घर में लड़ाई होती है, हर साल नहीं, हर महीना, हर साल, हर रोज लगते हैं। इसीलिए अलग किया भगवान ने सबको, ये लड़ाई की वजह से। खानदान भी पहले नहीं थे, एक ही खानदान है, जो मनुष्य है, जो इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम है, उसका खानदान सब है, लेकिन अपन सब उनसे जान पहचान करने के लिए खानदान को बनाया गया है। ये तो इसलिए बनाया है ना, ये पैसों से और अमीरी गरीबी से बने हैं। आजकल तो वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, आरक्षण, रिजर्वेशन, उसने सबको बराबर कर दिया है। लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुना है? अम्बेडकर का नाम, हाँ। जिसने अपना संविधान बनाया है, उसने क्या करा कि ये कुछ जो लोग कम पैसे वाले थे उनको बिल्कुल नीचे कर दिया था। तो उसने बराबरी पर लाने के लिए आज के टाइम में सही कर दिया। लेकिन पहले ऐसा, आपके कास्ट में भी ऐसा था कि कुछ लोग नीचे वाले थे, उनको चेट नहीं देते थे, कोई दरगाह में नहीं आने देते थे, कोई मंदिर में नहीं आने देता, कोई मस्जिद में। लेकिन उसकी वजह से बराबर हो गया है, और इसी लेवल के अकॉर्डिंग पूरा धर्म और जाति बनी है। समझा? सिर्फ हमको मानना चाहिए कि इंसान एक ही है, पहले इंसानियत बनना है, बस इंसानियत से इंसानियत बनना है। इंसानियत में सब कुछ है, सारे धर्म का अच्छाई और बुराई इंसानियत का मतलब सब धर्म को मानने वाला, सब धर्म को मानने वाले, सब धर्म की अच्छाई को मानने, बुराई किसी की नहीं माननी। अमल जो है अपने अपने धर्म में जो भी अमल बताया है, भगवान को मानने के लिए, अल्लाह को मानने के लिए। अगर मुसलमान अगर उसके धर्म को फॉलो करेगा ना तो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई। और अगर हिंदू उसके धर्म को फॉलो करेगा तो कोई बुराई नहीं। फॉलो मतलब खाली मानना है, खाली मानो नहीं, इतना मतलब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप मंदिर में जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए तो हर इंसान गलत करता है, मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप मंदिर जा रहे हैं हम भी जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं, डेली नहीं जाना है। अगर कभी जाना पड़ेगा तो ऐसा परहेज नहीं है, कभी भी नहीं। हम मानना है, ठीक है, आप मंदिर जाके पूजा करते हैं। मैं तो मस्जिद गया हूँ। अरे खाली मानना है नहीं, मेरे मस्जिद में जाके वो माथा टेका है यार। माथा वो मुसलमान का तरीका नहीं है, वो अपना तरीका है माथा टेकना, ठीक है। मुसलमान माथा नहीं टेकते, मुसलमान सजदा करते हैं, सजदा। हाँ, वही एक ही चीज है यार, एक ही चीज नहीं। किसी के सामने झुकना या माथा टेकना, एक इसको सजदा बोल दो या माथा टेकना बोल दो, सेम है यार। इसको ही तो समझना है। वही तो है। क्या अलग हो गया? मुसलमान ने अगर जाके 2 हाथ रख दिए और हमने जाके माथा रख दिया, तो क्या डिफरेंट हो गया? अरे इसका मतलब ये है कि दिल से अपन उसको बोल रहे हैं, दिल में जो है ना, वो खाली भगवान के ऊपर हम झुक रहे हैं, यही समझना है बस। एक बात भगवान से ही मांग रहे हैं। आपने अगर हम ये चीज गलत जो आपने बोला, हिंदू के नहीं, ये मंदिर के सामने भी हम, इसीलिए अपन लोग अलग हुए, पता है? ये सब चीजें इंसान ने बनाई है ना, इसलिए अपन अलग हुए। आपने इंसान ने बनाई नहीं, धर्म भी अल्लाह ने दी है। मैंने क्या बोला? धर्म भी हमने नहीं बनाई है। मैंने क्या बोला अभी कि मैं मस्जिद में गया हूँ, मेरे मुसलमान दोस्त हैं, हम मस्जिद में जाते रहते, खेलते हैं यार हम मस्जिद में, ठीक है। हम दोनों भी गए थे ना, उसी मस्जिद में गए थे ना, उसी मस्जिद में गए थे। अगर आपने जाके वहाँ हाथ टेक दिया और मैंने जाके वो सिंपली माथा टेक दिया, तो डिफरेंट क्या है? उस जिसने अपन को बनाया, हम उसके सामने
झुक रहे हैं। झुक रहे हैं, बस वही बस। समझना है, तो दिल ये में वही कौन सी- रखना है। ये कौन सी बात है कि अपन श्रद्धा कर रहे हैं फिर माता टेक रहे हैं, सेम है यार। अरे दिल ये- में तो ये- वही रखना ये है। अपन लोग समझते हैं, वो ये समझता है कि ये मेरे सामने मेरा आदर कर रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है, उसको मतलब नहीं तुम झुक रहे हो क्या कर रहा है, तुम दिल से ही बोल रहे हो प्रभु, तो वो समझ जाएगा। उसको झुकना उगना हाथ जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, ये आपका हाथ जोड़ना ये लेकिन करना- तरीका अलग बताया गया है। तरीका तरीका अलग, अलग वो सबका अपना बताया, अपना इस्लाम का तरीका अलग है, झुकने का, सजदा यार करने मेरी का, बात सुनो। मांगने का, इबादत करने का नहीं, तरीका वो अलग इसलिए बनाया ना क्योंकि आपको अगर किसी ने हमारे तरी- वो इसलिए बनाया तरीका कि आप लोग आपको किसी ने आपके धर्म का गुरु बनाया है, तो आप क्या चाहोगे कि मैं अपने धर्म की अच्छी से अच्छी बातें सबको सिखाऊं। नहीं, हमारा जो भगवान, जो रब अल्लाह जो है ना, उसने बोला है कि हमको पूजा करो, हमको हमारे लिए इबादत करो। तो किस तरह करना है, हमारे पैगंबर जो मैसेंजर है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी ने बताया कि इस तरह करो, इस तरह करो, ऐसा मत करो, उसी को हम मान के चलना है, ठीक है। लेकिन बाकी सब कुछ बराबर है। हिंदू देखो, या गॉड बोल लो, भगवान बोल दो, या फिर मालिक बोल दो, सब सेम। सबसे आपने एक बार बताओ, मैं अगर पापा को पापा बोलूंगा, आपको बोलूंगा, या फिर पिताजी एक बोलूंगा, बोलूँगा, मतलब तो एक ही एक निकलता ही है। निकलता है यार। वही तो सब है, वही तो सब वही तो चलता है। है। हमारे रब जो है ना, उसका 100 नाम है, ठीक है, 100 नाम है, 100 नाम है, भगवान नाम नहीं है हमारे। बताओ 10 नाम बता दो। 10 नाम, और रहमान है, ये ज़ाती सिफाती नाम है। मतलब हम मोहम्मद फ़ारूक है, मेरा नाम है इंजीनियर, डॉक्टर वाला, चाय वाला, मतलब हम मैं क्या कर सकता हूँ, उसका 10 गुण जो है ना, सिफात जो है ना, वो हमारे रब पर बहुत है, 100 है, ठीक है, 100 नाम से जाना गया है उसको। देखो 99 उसका सिफाती नाम है, ठीक है, उसका गुण है, और एक जो है उसका ज़ाती नाम है, जैसे फ़ारूक है, वही उनका एक नाम क्या है? अल्लाह है। बस अरे अल्लाह- ज़ाती का नाम एक, अल्लाह कोई- ज़ात का नाम एक अल्लाह है। अल्लाह कोई नाम नहीं है, अल्लाह का मतलब होता है सबसे बड़ा। नहीं, ये आला, नाम है, सबसे ये आला। नाम है, ये प्रोनाउन है, ये नाम है, ये 100% उसका ज़ाती नाम है अल्लाह, ठीक है, ALLAH, ये अल्लाह जो है उसका ज़ाती नाम है। नहीं, लेकिन जो बाकी मेरे जो है यहाँ पे ना, मुसलमान मुस्लिम फ्रेंड है ना, बाकी- मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह का मतलब क्या होता है, समझाओ। तो वो बोलते हैं कि नाम नहीं, इसका मतलब होता है आला, मतलब नहीं, सबसे अच्छा, सबसे नहीं, बड़ा। नहीं, ऐसा बोला। कुछ नहीं है, ये उनका नाम ही है, परमानेंट नाम। नाम है, परमानेंट नाम है। सारे जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, उनसे पूछो आपका रब का नाम क्या है, सबके सब एक ही जवाब मिलेगा, हमारे रब का नाम अल्लाह है, ठीक है। तुम इंडिया के हिंदू से पूछो, कुछ भगवान का नाम बताएगा, नेपाल के हिंदू से पूछो, कुछ भगवान का नाम बताएगा, अलग अलग नाम बताएगा हिंदुओं का, ठीक है। एक ही होना चाहिए, जाति नाम एक ही है। बाकी सब हम बोलते हैं गॉड, रब, कायनात को बनाने वाला खालिक है, रहमान है, तब रहम करने वाला, रहीम है, रहम करने वाला, ऐसा कुद्दूस है, वो पाक है, ऐसा ऐसा नाम बहुत है। उसकी वजह उसको भी हम पुकार सकते हैं, लेकिन जाति नाम सूरज एक ही नाम है, ठीक है। आपका लकब है, बाकी सब लकब है, ठीक है। ड्राइवर साहब, ये सब निकले हैं। सब निक नेम है, ये बाकी सब निक नेम है, ये जात का नाम एक ही रखना चाहिए बस, है ना, वही सही है यार। ठीक है, पर जो भी है अपन तो उसके रेमो करम में पड़े हुए हैं, क्या बना दिया क्या नहीं बना दिया वो सब उसके ऊपर है। अगर देखो यार, 2 भगवान होता, 2 रब होता, तुम ऐसा बोलता ना कि आज चांद नहीं लाऊंगा, सूरज नहीं निकलने नहीं दूंगा, आज गर्मी नहीं करूंगा, ठंडा नहीं। ये सोच, ये समझ, ये अपन लोगों में भगवान को भगवान इतना वो नहीं नहीं करते। किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते। उसका नहीं। तरीका जो सूरज का चाहे मेरी बात सुनो, अगर भगवान ने किसी भगवान ने बोला है कि वहाँ पे आज सूरज निकल रहा है, दूसरे भगवान को क्या दिक्कत है उसे? अगर उसने बोला है कि भाई ये वाली, अपन इंसान में अगर बोलेगा कि भाई ये वाली जमीन में रखो, तो अपन को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उनको आपस में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। उनका बस सिस्टम फिक्स है कि निकलना है, जाना नहीं, है, वो करना सम्मान है। करते हैं, वो हाँ। वो उनका भी एक धर्म है, उनका धर्म है प्रकृति। जैसे संसार में चल रहा है ना, अपन तो कुछ भी कर लेते, खा लेते पी लेते, लेकिन वो लोग तो कभी चेंज नहीं करते हैं। आपने कभी सुना है कि एक दिन हवा नहीं चली, एक दिन पानी नहीं आया, बिल्कुल एक दिन नहीं सुना। सुना है? ये सब अपन लोगों के कारनामे उनके नहीं है। बिल्कुल नहीं सुना, उसने तो कभी रोका नहीं, जो हवा भी जो रोका उनने नहीं। बनाया है वो उसमें कभी छेड़छाड़ नहीं करते, बाबा। बस इंसान ही करते हैं जब भी करते हैं। हाँ, रब ने कभी देखो किसी को मैं एक चीज बताऊँ, फैक्ट्रियाँ डल गई, ठीक है, कमी फिर बताई सुनो, नहीं सुनो। किया यार। फैक्ट्रियाँ डल गई, फैक्ट्रियाँ डली, ठीक है। आज फैक्ट्रियाँ, भगवान ने एक प्योर वातावरण, पूरा सही संसार अपन को दिया है, लेकिन फैक्ट्रियाँ डल गई, जाके फैक्ट्रियाँ डल गई मतलब केमिकल निकल रहा है, ठीक है।
तो वो क्या करेगी, ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर को वो डैमेज कर रही है, जिससे सूरज की जो किरणें हैं वो अपने ऊपर डायरेक्ट आएगी तो अपन को नुकसान करेंगी। उन्हें तो नहीं बोला कि तुम फैक्ट्रियाँ चलाओ, तुम मशीनें बनाओ, बोला है क्या उनने? नहीं बोला, बिल्कुल। अपन उनकी छेड़ी हुई चीज़ को छेड़खानी करेंगे तो अपन को नुकसान करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। करेगी ना। तो वही हो रहा है। अब कोई इंसान को उसने दिया 100 साल का उम्र, अगर अपन तंबाकू खा के कुछ बीमारी हो जाती है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, हमने उसको खत्म हमने कर क्या दिया, अब हमने अपन खुद को सुनो, खत्म किया है। भगवान ने अपन को 100 साल की उम्र दी, बढ़िया खाओ पियो। इंसान एक ऐसी चीज़ है जो फल फूल खा के भी जिंदा रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि रोटी खाए। बाहर के लोग तो खा रहा है, खाली फ्रूट ही खा रहा है। फ्रूट खा के जिंदा नहीं रह सकता क्या इंसान? हाँ, फ्रूट ही खा रहा है। थोड़ा जो पोटी है वो अलग कलर की आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जिंदा रह सकता है कि नहीं? वो सबसे ज़्यादा हेल्थी क्या है? फल फ्रूट। फल फ्रूट नहीं है। जरूरी है उन्होंने बोला अरे, है। बनने के बाद जो हमको जगह एक मिलेगा और चीज़ बता उसको रहा जन्नत एक और कहते एग्जाम्पल हैं। जन्नत में फ्रूट ज़्यादा खाएंगे। अब मेरी बात सुनो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान ने अपन को दिया 100 साल का उम्र। अपन कई लोग क्या करते हैं, अगर किसी इंसान को कुछ हो जाए तो गाली देने लग जाते हैं भगवान को, ठीक है? भगवान ने बोला तुम तेज मोटरसाइकिल, तुम भगवान ने वो तुमको गाड़ी देकर दिया था क्या वहाँ से नहीं, कि जाओ गाड़ी चलाना और एक्सीडेंट जाके मर जाना? नहीं, तुमने तो ये तुमको सब अच्छी जिंदगी जी, ये हमारे- तो हमने करा है ना ये यार। हमने हमारे गलती धर्म है। अपन ने बनाया, गाड़ी अपन ने बनाई, सब- इंसान गालियाँ अपन ने बनाई, सब लड़ाई भी अपन ने बनाई। इंसानों का काम है यार ये तुमने सब। तो बस ये बोला है कि बेटा तुम्हें 100 साल का जीवन देता हूँ, जाओ, और ये जीवन बहुत कीमती है। अरे इम्तिहान का वक्त है, अभी जो हम आजमाइश के लिए भेजा गया है कि हम दुनिया में उसको भेज कर नहीं, क्या सारी करता है। आजमाइश करके इंसान बनाया, ऐसा मत बोलो, नहीं, ये गलत बोलो, नहीं, यही गलत नहीं, वो आपके उधर में होगा, हमारे यहाँ नहीं, में अरे इसके बाद आप क्या बनोगे? आपको भगवान नहीं, बनना है क्या? सुनो सुनो। सुनो, इस जीवन के बाद आपको क्या भगवान बनना है? नहीं, आप इंसान ही नहीं आप है। अल्लाह के बराबर बनना चाहते हो? बिल्कुल बने, हम इंसान बन ही सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ना अपन ने, का कुछ अच्छा किया होगा कभी भी। कभी भी मतलब का चींटी बन के भी अगर आपने अच्छा किया होगा, या फिर कुछ कुत्ता बन के भी अरे हम डायरेक्ट उधर से आए हैं। उधर से आए, हाँ। लेकिन हम पहले कुछ नहीं उन्होंने बने थे। 1 करोड़ इंसान नहीं बनाए कि आप जाओ तुम्हारा सबका कर्म नहीं, देखो। हम पहले कुछ नहीं बने थे। हम पहले हमारे रूह जो है ना, मतलब रूह को आप क्या बोलते हैं? जान, जान। हमारे जान जो है, रूह जो है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? रूह, लाइफ। हमारे रूह जान जो है ना, वो पहले अल्लाह के पास थे। लाइफ मतलब जीवन। हाँ, जीवन जो है हमारे अल्लाह के पास थे। सबको एक खत्ता बनाया अल्लाह ने, ऐसा कुरान में लिखा है, मैं बोल रहा हूँ जो कि सबके रूह, जितने भी इंसान में आदम से लेकर कयामत तक जो दुनिया ख़त्म होगा उस टाइम तक आने वाले जितने भी रूह है उन सबको इकट्ठा बनाया और उसको पूछा। दुनिया का भी खत्म नहीं होगी, दुनिया में रहने वाले जीव खत्म होंगे बस। दुनिया भी खत्म होगी? नहीं हो सकती। होगी, जरूर नहीं हो सकती। होगी। नहीं, आप वैसा मानते नहीं होगी, हम मानते हैं दुनिया खत्म होगी, कुरान में लिखा है। तो दुनिया खत्म होगी तो मतलब भगवान भी खत्म हो जाएंगे। अरे यार, भगवान नहीं खत्म करेंगे सबको। भगवान खत्म होंगे। भगवान कहाँ जाएंगे फिर, वो क्या करेंगे? अरे भगवान इस धरती में नहीं है, तो कहाँ है? इस धरती से बिल्कुल अलग है वो। अरे ये जमीन जो है, धरती जो है, ऐसा कितना प्लानेट है? ये सारे प्लानेट किसके अंदर में है फिर? उसी के अंदर किसके अंदर? भगवान, गॉड। और उतना गॉड ने ये बनाया, पूरी संसार खत्म हो जाएगा, पूरी संसार खत्म होएगा, सिर्फ वही बचेगा। कुछ तो बचेगा, वो भी तो कहीं ना कहीं रहेंगे। नहीं, सबके सब। अरे खत्म कर देंगे। ये कुछ भी नहीं है, वो- ये सब पत्थर है जो अब जिस वक्त में अपन रह रहे हैं ना, ये पत्थर है। मतलब ये- एक चीज ये है, पूरे- ये पूरे- एक चीज है, ये एक प्लानेट है, ठीक है? ये एक इसके planet अंदर है, दुनिया है, ये एक प्लानट है जो हवा में है, हवा में है। और ये हवा तो कभी खत्म नहीं होगी ना। हाँ, वो तो नहीं होगी। वो क्या है? अरे वही तो यूनिवर्स है। यूनिवर्स जो है ना, आप यूनिवर्स जो ये है ना, संसार है, मतलब वो भी खत्म होगी। नहीं होगा। वो भी खत्म होगी। तो फिर उसके साथ साथ फिर सबको खत्म हाँ, होना वो पड़ता है। एक समझने वाली बात है। हाँ हाँ, वो ऐसा अच्छा बात निकला है आपने। वो समझने वाली बात है कि हमारे कुछ कुरान तो में- रहेगा ना कुछ यार। तो रहेगा, लेकिन हाँ, कुछ तो रहेगा। वो समझने वाली बात है कि ये जमीन, 7 जमीन 7 देखो, आसमान, भगवान जिसके का- अंदर जितने भी है ये भगवान सब खत्म सुनो, सुनो, होगा। भगवान का सबसे कीमती चीज क्या है पता है? पृथ्वी। यही खत्म हो सकती है बस, यही कयामत के दिन खत्म होगी, बाकी सब यही रहेंगे। सूरज चांद, सूरज में क्या है? भगवान ने आग जला रखी है अपने लिए बस। नहीं, अपने सूरज लिए- भी खत्म होगी, नहीं होगा, हो जाएगी। नहीं होगा। अरे चांद, सूरज, ये प्रकृति शजर, है। हजर जब सब से खत्म जब से होगा। जब से संसार बना है ना, तब से सूरज उसकी जगह है। अपने यहाँ रात हो रही है, लेकिन वो अभी भी जल रहा है। वो अमेरिका में सूरज कर रहा है, पता है रोशनी, वो कभी खत्म नहीं होता है। अरे वो वही सबसे बड़ा भगवान है। वो चमका रहता है, ठीक है? वो चमका सुनो, रहता है। वही भगवान उसी में वास करते हैं। अपने जो भगवान है ना, ये सब वही है। नहीं तो आप सोचो एक नहीं, नहीं। रूप में कभी आप बैठ वो के भगवान ने बनाया हुआ चीज है। अरे ये भगवान उनकी शक्ति है यार। ये शक्ति है, लेकिन उसने बनाया है। हाँ, उन्होंने अरे बनाया। हमारे अंदर भी जितने भी शक्ति है, देखो हमने एक मोबाइल को ऐसा उठाया, ठीक है? हम अमेरिका में रहने वाला सूरज बनाया। बंदे को मैंने कॉल किया, मैंने यहाँ से हेलो भाई साहब कैसे हो, ऐसा
थोड़ी सी आवाज़ निकाली, उधर अमेरिका में रहने वाला सुन गया। ये किसने दिमाग दिया है? इंसान अरे दिमाग किसने डाली है हमारे अंदर? दिमाग तो भगवान ने डाले, लेकिन ये फोन करने वाला तो इनको हाँ, दिमाग उसी ने डाली है। ऐसा ही ठीक है सब कुछ यार। ये देखो मेरी बात सुनो, ज्ञान की बातें है, ज्ञान की बातें हैं, लेकिन अपन दोनों जितना उलझेंगे ना उतना ही डीप जाते जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा। इतना अपन पता है कहाँ तक पहुंच गए? धरती खत्म होगी कि यूनिवर्स कुछ तो रहेगा, अपन वहां जाके दोनों कंफ्यूज हो गए। हाँ यार, अपने पास उतना देखो ज्ञान नहीं है। हम देखो कहाँ सुनो, से आएंगे? 100 से आएंगे 99, 98, 87, ठीक वो है। 100 खत्म हो जाएगा, लेकिन वो चीज एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। एक पर आ जाएगा, एक के बाद क्या है? कितने भी नबी को, कितने भी गुरुओं को, कितने भी महात्माओं को बिता दो, लेकिन वो जो क्वेश्चन मार्क है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में अभी क्योंकि- भी इस संसार में अभी ऐसा कोई जीवित इंसान या फिर कोई जीवित आत्मा नहीं है जो उसको बता सके। समझ रहे हो ना? ऐसा कोई जीव नहीं है। ऐसा भी बोला है कि ज्यादा भगवान के बारे में या अल्लाह के बारे में ज्यादा मत सोचो, मत पूछो, मत सोचो। ये अपन कंफ्यूज हो गए ना, ज्यादा सोच रहे थे तो। ज्यादा सोचने वाला कंफ्यूज हो जाता है। अपन लोग जहाँ तक बात कर रहे थे धरती की ठीक था, लेकिन अपन ऊपर गए कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं है क्या? ऊपर ऊपर औकात कभी नहीं गया है। है? कभी गया है? ऊपर में उड़ लोगे, लेकिन पता नहीं चल पाएगा कि क्या है, कुछ पता नहीं। कौन सा मखलूक है, कौन सा जीवन जी रहा है वहाँ पे। नहीं, अपन ज्यादा चांद पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आजकल लोग इंसान बोल रहा है कि ना चांद पे गया है, वो चांद पे नहीं गया है। गया है। अरे जा सकता है यार, जो दिख जा रहा है सकता है, लेकिन चांद पर सूरज कोई पे क्यों जिंदा जाते नहीं हैं? है। सूरज पे क्यों जाते हैं? सूरज पे क्यों जाएंगे? कोई नहीं जाता। मर जाए। उसके पास जलेगा यार। उसके आसपास अरे मैं कह रहा हूँ खत्म हो जाता है एकदम स्पॉट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ये चीज अपन धरती की बातें करते हैं, इंसान की बातें करते हैं, लेकिन अब जब अपन वहाँ पहुंचे तो दोनों लगमगा गए। वहाँ तो कोई इल्म नहीं है हमारे पास। हाँ, बस वही कोई है। भी इल्म नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है, 100 साल की जिंदगी मिली है, अच्छे से जी। अरे पीछे में क्या है, हम उसको खुद नहीं देख सकते, तो ऊपर का क्या इल्म है यार हमारे पास? कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये सब बातें अपन कल हिंदू धर्म, ये धर्म, ये इसकी अपन लड़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ा पर लिखा है सामने है, अपन। बस सामने है। और थोड़ा सा अपन को याद इतना है, भी सामने है अभी। लेकिन जब वहाँ पहुँचते तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ नहीं पहुँचना है बस। भगवान ने कुछ बोला है यार, तुम मेरी बातें करने वाले होते हो। हाँ यार, नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब लेकिन समझना ये तो चाहिए लेकिन कि एक बात भगवान है। एक बात जरूर मानना चाहिए, भगवान कि हाँ है। ये बात मैं मानता हूँ कि भगवान एक है, एक है, एक ही है। बस आप एक ही उसे है। अल्लाह बोलते हो, मैं हाँ। उसे शिव बोलता हूँ, कुछ ही बोलता हूँ, बस ठीक बोलते है। हैं। लेकिन कुछ नहीं, एक ही बोलो। कभी भी एक गलती एक ही लाइन में बोलो। मत करो कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, नहीं मैं अल्लाह को नहीं मानता, क्योंकि आपको क्या पता कि कौन क्या है। आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो गए कि अगर आप उनसे बड़े हो तो आप उन्हें मत मानो, और अगर आप उनसे बड़े नहीं हो तो आप सबको मान के चलो। ये आपको सिखाया गया है कि मत मानो, इसलिए आप नहीं मान रहे हो। लेकिन ये चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे उतना नॉलेज नहीं है जितना मैं आप कुरान के 1% भी नहीं समझे। आप पूरी कुरान खाली पढ़ सकते, खाली आप पढ़ सकते हो, उसका मायना मतलब नहीं मफहूम तो फिर बहुत सारे तो हैं। फिर आपने ये कैसे बोल दिया कि भगवान अलग होते हैं, ये अलग होता है? अरे सब एक ही है। एक अगर ही आप कभी है। किसी भगवान को गाली दोगे ना तो वही गाली अल्लाह को लगेगी, और मैं अल्लाह को गाली दूंगा तो वही गाली। अरे यार जब अरे वही लगता है मैं यार। पापा बुलाऊंगा आप अब्बू बुलाओ, क्या फर्क क्या पड़ता फर्क है? पड़ता है? गाली तो बाप को। हम दोनों एक ही बाप, हम दोनों एक ही भाई है, ठीक है, बाप एक है। आपने जब अगर आपने बाप को, हमको बनाने वाला आपने अलग मेरे होता, अब्बू अगर को- हमको बनाने वाला अलग होता तो मेरे में से काला कलर का खून निकलता, आपके में से पीला कलर का निकलता। अरे इस यार। चीज को समझो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि है ना अगर ये चीज लोग कौन समझ एक जाए ही ना, है? ये सब लोग कभी समझ जाए तो एक दूसरे से कभी नफरत नहीं करेंगे, कभी लड़ाई भी नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं नफरत करेंगे। इस चीज को समझना पड़ेगा कि यार तुम 2 रुपए के इंसान, 2 कौड़ी के इंसान, तो ये धर्म की बातें लेके अंदर में बैठे हो। अरे शैतान यार बैठा हुआ है। ये यार धर्म- अंदर में एक हाँ, शैतान ये बैठा तुमको हुआ है। बनाया इसलिए, ये धर्म तुमको किताबें इसलिए दी है कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम इसको पढ़ के सीख के जीवन जी लेना। सीखने के लिए दिया है भाई, तुम ताकि तुम धर्म अपनी को पूरी सीखने के लिए कि ताकि- जिंदगी कैसे गुजारना है, हाँ। लोगों से कैसे मोहब्बत करना है, और बेटी बाप बेटी घरों पर फैमिली से कैसे मोहब्बत करना है, सीखना है, चलना है, दीन पर चलना है, ये हाँ, सब वो एक सीखने अलग के लिए है, वो एक अलग है कि कायदे कानून एक अलग बनाए गए हैं, वो इंसानों ने बनाए हैं, कोई भगवान बनाने नहीं आया है, समझे? इंसान ने जो बनाया वो भगवान ने ही दिया है यार। कुछ कायदे कानून अपने अपने बना लेते हाँ, हैं, वो भगवान ने भी कुछ दिया होगा, है ना? भगवान ने भी कुछ दिया होगा, लेकिन इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। लेकिन ये है दिया है। लेकिन भगवान ने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि अच्छा करो, बस अच्छा करो, अच्छा क्या है? और गलती इतनी मत करो कि आप खुद मुझे, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान यूँ बोलते हैं कि बेटा किसी इंसान को गलत बोलो, ठीक है, किसी इंसान को गलत बोलो, लेकिन तुम उसको गलत बोलते हुए मुझे गाली कभी मत दो। अल्लाह ने क्या बोला है कि तुम अपने धर्म के लिए लड़ो, मैं तुम्हारा धर्म अलग दिया है, तुम लड़ो, लेकिन तुम उस इंसान से लड़ते हुए गलती मत करना कि तुम किसी अलग नाम से मुझे गाली दे दो। बिल्कुल गाली तो नहीं देना है, ये गलत आपके है। भगवान को हमें गाली नहीं देना है, पूछो क्यों? क्योंकि हमारे अल्लाह को आपको गाली यहाँ नहीं देना आपको है। यहाँ का सब पता है, लेकिन जब आप वहाँ पहुंचोगे तो ढील हो जाओगे, सब क्वेश्चन मार्क पे आ सब जाएगा, फेल हो जाएगा, सब पे फेल, किसी ने हो कुछ नहीं जाएगा। देखा है। आप जो कॉपी हमने में दुनिया में जो कुछ भी कॉपी नहीं में किया है। कॉपी में आपको लिखा मिल गया वो अपन अरे लोगों को हमें याद दुनिया है। में किस लिए भेजा गया है, हाँ। मुझे बताओ। क्या
हमें अपन भेजा तो- गया है या हम खुद से आए हैं? नहीं, हम अपन अपन आपको एक काम से भेजा है, पूछो क्या काम से। क्या काम से? आप यहाँ आए हो तो इसलिए आए हो कि अपन दोनों मिलकर एक दूसरे के काम आए। आपको इसलिए भेजा है कि आपको आपके माँ बाप का भी ध्यान रखना है, और आपके लिए जो आपकी वो फैमिली सब रहने से होता है, रहने से वो होता है, आपकी ठीक है। जिम्मेदारी दी है उनने। वो जिम्मेदारी है, वो लेकिन जिम्मेदारी है। हमको किस लिए भेजा गया है? हमको कुछ मकसद के लिए भेजा कोई होगा ना? मकसद नहीं, किसी अरे 100 करोड़ भाई, दुनिया में 100 करोड़ इंसान है, देखो, किसी का कोई पर्सनल मकसद नहीं। देखो सुनो, ये ट्यूबलाइट जो है ना, ट्यूबलाइट जो है अगर ये खराब हो गया तो यहाँ पर रखेंगे या उसको कहाँ फेंकेंगे? तो इंसान को भी तो मरने के बाद जला देते हैं। हाँ, एक मिनट सुनो, कुछ काम दे रहा है, ठीक है, उसको अभी कुछ काम दे रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अपने जीवन में, कई हिंदू लोग होते हैं ना जो आपके भगवान को गाली देते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में बिल्कुल बस भी में- नहीं। लेकिन मैंने वो अपने खुद जीवन की में भगवान को गाली दे रहा है। हाँ, वो मैंने- खुद की भगवान को गाली दे रहा है। मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बना रखा है कि भगवान सिर्फ एक है, और अगर मैं इसको राम नाम से पूजूंगा और हो सकता है उनका नाम अल्लाह हो, अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ या उनको तकलीफ हो गई, या हो सकता है दोनों एक ही हो, अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, एक तरफ मैं अगरबत्ती लगा रहा हूँ, एक तरफ गाली दे रहा हूँ, तो करना तो उनको ही है दोनों, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए मैं ना तो कभी किसी की, मैं हिंदू के साथ भी सेम, मुस्लिम के साथ भी सेम, हिंदू मैं आपके साथ मस्जिद भी जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। क्यों करता हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि मैं इतना छोटा इंसान हूँ, मैं इतना छोटी, मैं उसका बनाया हुआ एक छोटा सा इंसान छोटा सा एक नमूना हूँ। छोटा सा बंदा है बस। तो छोटा सा एक नमूना हूँ मैं। मेरी औकात नहीं है कि मैं भगवान को अलग करूँ। यार भगवान को अलग करने वाले अपन कौन होते हैं? बस ये जिस नाम से आपको दिया गया है उस नाम से आप पूजो, उस नाम से आप उसकी शिद्दत से आप उनके सामने झुको, ठीक है। लेकिन तरीका थोड़ा तरीका तरीका difference हो वो सकता तरीका है। वो तरीका तरीका वो अलग धर्म हो का सकता तरीका है, है। वो एक मानने। हाँ। धर्म क्या है? कि ये चीज को मानना, कि ये चीज को अपने तरीके से, तरीका ही धर्म है। तरीका अलग हो सकता है, तरीका ही तो धर्म तरीका है। ही तो अलग, वही तो धर्म है यार। हाँ, आपका हम धर्म कुछ हम नमाज पढ़ते हैं, आपने क्या बोला? पढ़ते। हम सजदा करते हैं, मैंने माता टेकता हूँ। हाँ, अरे भाई वही चीज तो तो अलग है। सेम है। ये अलग तो इबादत तो एक ही है, इबादत तो एक ही है। इबादत एक ही है, अल्लाह के लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, एक ही के लिए कर रहा है, ठीक है, लेकिन तरीका अलग है। लेकिन इसी हमारे- तरीके को हमारे- धर्म कहते हैं। हमारे धर्म में क्या चीज़ स्पेशल है? हमारे धर्म में एक चीज़ स्पेशल है कि हमारे धर्म में आप सब बोलते हो कि इतने देवी देवता है, कौन क्या करेगा, लेकिन जिसमें अल्लाह का अंश बताया गया है, हम उनको उनके ही बराबर मान के पूछते हैं, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर भगवान किसी को बोल रहा है कि ये मेरा बनाया हुआ पैगंबर है, तो आपको उसको उसके बराबर इज्जत देना कोई बुरी बात नहीं बस है। आखिर में ये हमको मानना है कि हम सब एक, हम सब भगवान एक को है और मानना एक है, एक अल्लाह को मानना है, एक रब को मानना है, ठीक है। हाँ। हमें एक ही रब ने बनाया गया है, हम सब भाई भाई है, हम सब इंसानियत पर ज़िंदगी गुजारना है, इंसानियत को समझना है, ठीक अरे है। यार मेरी बात सुन, कोई यहाँ का इंसान किसी अमेरिका की लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन जब ये सब खत्म होगा सब एक ही में मिल जाएंगे, ये सबका मिला के एक बन जाएगा, पूरा ढेर लग जाएगा लाशों का, पता है? जो लोग मर गया है और जो लोग जिंदा है, यार मेरी को बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर कोई इंसान मर गया, उसको घर वाले नहीं पूछे, एक हिंदू मर गया, एक मुस्लिम मर गया, अगर दोनों को एक साथ या तो गाड़ देते हैं या फिर जला देते हैं या दफन कर देते हैं या जला देते हैं, तो उनको जाना तो वही है ना, जहाँ रूह जाएगी वही यार, जाना है। एक ही जगह पहुंचेगी ना, कि वो जिसको जिसम यहाँ जिसम कहते हैं उसको, ठीक है। ये जिसम तो यही रह जाएगा। जिसम तो ये यही यही से छोड़ के बना, जाना है। यही से बनाया है, यही हाँ। ले जाएंगे। इसी को कुरान में कहा गया है लेकिन कि यही से कुल बनाया मिला के है। बात अपन लोगों ने इतनी बहस करी, उसका एक ही हाँ, मतलब निकलता एक ही है मतलब कि निकलता अपन है। उसके बारे में अपन को बात करना ही है। मतलब उसके बस ये है, आखिर में क्या है कि हम आखिर में क्या है सब- कि जिसने बनाया है ना, हम्म, मेरे लिए भी वही भगवान है जिसने अपन को बनाया है, हाँ, आपके बस लिए भी वही। वही भगवान है जिसने जिसने आपको बनाया है। हमको और बनाया हम है। दोनों है ना जिसकी तारीफ कर रहे हैं एक दूसरे के भगवान की, वो एक ही है। एक ही है, आप नाम अगर- अलग अलग से हो हाँ। सकता है लेकिन एक ही है। मेरे वाले 36 करोड़ नाम है, लेकिन मैं इबादत सिर्फ एक ही करता हूँ, किसकी? जिसने हमें बनाया है। और ऐसा नहीं है जिसने हमें बनाया है, अगर उसने बोला है कि ये मेरे द्वारा भेजा गया है, ये मेरा अंश है, ये मेरा अंश है, ये मेरा अंश है, अगर मैं इन सबका बराबर मान, इज्जत तो बराबर कर सकता हूँ, बनाने वाला ये होगा, लेकिन इज्जत तो बराबर कर ठीक सकता है, हूँ। हमको ये मानना है कि सारे कायनात को बनाने वाला, इंसानों को देखो बनाने अगर वाला मेरे एक धर्म है। नहीं, मेरे धर्म में ठीक है, देखो सुनो, वो ये एक ये मेरी सिर्फ अल्लाह नहीं, है। ये मेरी जिम्मेदारी है, बनाने वाला एक है, ये बात मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं भगवान सब एक ही में से बने हैं, लेकिन वो सब अपनी रूह हैं, वो सब एक ही हैं, इसलिए मैं सबको बराबर सम्मान देता हूँ। अगर मेरे धर्म में बस, अगर मेरे धर्म में अगर 1 लाख भगवान भी होंगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो मुझे सिखाया गया है कि अगर 1 लाख भगवान है, सबको बराबर इज्जत देनी है, मैं सबको भगवान मानता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आखिरी में जाके वही है कि अपन इबादत उसी की कर रहे हैं जिसने हमें बनाया है, और वो वही है कि जिसने इन सबको बनाया ठीक है, है। हमको बनाया है, पूरी धरती को बनाया है, कीड़े मकोड़ों को बनाया है, भगवान सब एक ही है भैया, कोई अलग नहीं है। एक ही भगवान है। अगर धर्म अलग हो सकता है लेकिन भगवान एक है, ठीक है। हमको प्यार मोहब्बत से रहना है, हमको देखो, किसी धर्म के बारे में आप नहीं लड़ना राम है। बुला लो, कृष्ण किसी बुला लो, धर्म के कुछ बारे भी में बुला नहीं लो। लड़ना है। अरे, बस हम लड़ने का तो इंसानियत का
इंसानियत का काम करना है। जब आप परेशान होंगे तो कोई हिंदू भाई हमको आके हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई हिंदू भाई फैमिली परेशान में होंगे तो हम जाकर उसको हेल्प कर सकते हैं, नहीं, सब करते क्योंकि हैं, ये मुझे इंसानियत है। पहले इंसानियत के नाते हम कुछ कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत से सबके रह लिए सकते हैं। अपना अपना धर्म प्यारा होता है, ठीक है। सबके लिए, आपके लिए भी होता आपका है। धर्म प्यारा है। धर्म के लिए तो सब जान दे रहा है। हाँ, नहीं, सबके लिए प्यारा है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। सबसे ही पहले ये सोचो कि अगर मैं अपने धर्म के बारे में भी सोचूंगा तो यार वहाँ भी यही लिखा है कि मैं किसी की मदद करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा। तो वो होती है इंसानियत, सबसे बड़ी हाँ, वो इंसानियत है। इंसानियत का वो क्या है, कुछ मतलब सबसे बड़ा धर्म, मेरे धर्म से बड़ी इंसानियत का धर्म, मैं ये मानता हूँ। इंसानियत जो है वो कैसे इंसान को ज़िंदगी गुजारना है, कैसे कैसे इंसानियत वो नहीं है, इंसानियत वो नहीं है। कैसे ज़िंदगी गुजारना इंसानियत तो है। अंदर से निकलती है नहीं, यार। मतलब किसी हम- भूखे को अपन भूखा देखते तो इच्छा करती है ना कि अगर मेरे पास 10 रुपए अरे तो वही लेकर तो आए। है यार, वही कैसे बात है। हम जब 100 साल यहाँ पे जी रहे चलो थोड़ा हैं काम उस करते हैं। 100 साल को कैसे ज़िंदगी गुजारना है, वही इंसानियत है। वही धर्म है यार। किसी का अच्छा करना इंसानियत है। वही तो है। ठीक है भाई, शुक्रिया, इतना काफ़ी है यार बहस करने का। सबका एक ही मतलब निकलता है, सबका मतलब एक ही है। मतलब निकालता है। भाई सुनो, कोई धर्म के बंदे ऐसा नहीं बोल सकते हम सब एक ही बने कि हैं। हम कि सब एक ही हिंदू बने धर्म हैं। का हाँ उसका भगवान को गाली देना, अरे, मुसलमान सुनो, धर्म सुनो। के अल्लाह को गाली देना, ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब एक ही रब को मानना चाहिए, एक ही भगवान को मानना चाहिए, एक ही इंसानियत। सुनो, भले हजारों नाम से बुलाओ, लेकिन कोई आप किसी भी नाम से बुलाओ, सब एक ही है। ठीक है, आप किसी भी नाम से अपने रब को बनाओ, रब को बुलाओ, ठीक है, वो एक ही है। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।